Dear students, today's topic is Mendel law of inheritance. Other name is law of inheritance. Generally, Mendel ने 3 लॉ प्रपोज किए. मेंडल का फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सिग्रेशन. ये दोनों लॉज मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड थे. मेंडल का थर्ड लॉ लॉ ऑफ असॉर्टमेंट. ये मेंडल का थर्ड लॉ मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था. फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे. प्रिंसिपल्स या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल लॉ. एक्चुअली में जो फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, इसको फर्स्ट लॉ इसलिए कहते हैं कि ये मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के F1 जनरेशन पर बेस्ड है. मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करवाया ट्रू ब्रीडिंग प्लांट. एग्जाम्पल के तौर पर कैपिटल टी यानी टाल और डार्क प्लांट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया. तो F1 जनरेशन के ऑल प्लांट टाल थे. उनका फिनोटाइप टाल था, बट जीनोटाइप डिफरेंट था उस प्लांट का. कैपिटल टी और स्मॉल टी था. फिनोटाइप्स में वो वन पेरेंटल ट्रेट के सिमिलर F1 पीडी का प्लांट था. इन्हीं प्लांट में सेल्फिंग के बाद F2 पीडी के जो प्लांट ऑब्टेन हुए, उन प्लांट्स की जो प्रोजेनी थी वो बोथ पेरेंट्स के सिमिलर थी. F2 पीडी से प्राप्त प्लांटों की प्रोजेनी का जो फिनोटाइप था वो सिमिलर था पेरेंटल के, यानी उसमें टाल भी प्लांट थे, मोनोहाइब्रिड टाल भी थे और डार्क प्लांट थे. एक करेक्टर जो टाल वाला था वो F1 पीडी में शो नहीं हुआ और किस में शो हो गया? F2 पीडी में. इट मीन्स जो टाल वाला करेक्टर है वो डोमिनेंट है ओवर द डार्क. डोमिनेंट करेक्टर हुआ इसमें टाल. सिमिलर अदर ट्रेट हम ले सकते हैं. प्लांट सीड की शेप वाला ले सकते हैं. सीड की शेप राउंड एंड रिंकल. एंड इस शेप वाले प्लांट की F1 जनरेशन के ऑल सीड राउंड होंगे, विल बी राउंड. And during selfing, the progeny of F2 is round, wrinkled. phenotype दोनों टाइप्स के होंगे. तो एक करेक्टर ट्रेट जो F1 पीडी में शो नहीं हुआ वो wrinkled था. तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि द राउंड ट्रेट इज डोमिनेंट ओवर द wrinkled ट्रेट. तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो ट्रेट F1 पीडी के अंदर शो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और जो ट्रेट F1 पीडी में शो नहीं होते हैं वो रिसेसिव होते हैं. तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया था कि जो ट्रेट F1 पीडी में शो नहीं होगा वो डोमिनेंट ट्रेट नहीं होगा, वो रिसेसिव ट्रेट होगा. तो मेंडल का फर्स्ट लॉ इसी पर बेस्ड था, जिसके बेस पर उन्होंने F1 जनरेशंस के रेशो भी मोनोहाइब्रिड के F2 पीडी के रेशो ऑब्टेन किए. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जितने भी ट्रेट्स है, करेक्टर्स है, वो कंट्रोल्ड रहते हैं, जिनको हम एट प्रेजेंट जीन कहते हैं.
मेंडल ने उनको क्या नाम दिया था? फैक्टर। यानी करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स, और यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जिसको मेंडल ने क्या नाम दिया था? फैक्टर। डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, सेपरेट सेपरेट, यानी एनी करेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फैक्टर। प्लांट के हेड के लिए अलग फैक्टर होगा, राउंड सीड शेप के लिए अलग फैक्टर होगा, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, एनी करेक्टर्स। ये करेक्टर तो वो थे जिन पे मेंडल ने स्टडी की। अदर देन अदर करेक्टर भी हो सकते हैं। ईच करेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर जीन, प्रत्येक करेक्टर के लिए एक जीन ही रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, जो कि ऑलवेज पेयर्स, हमेशा पेयर में रहते हैं। तो करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट सेपरेट यूनिट रहती है जो करेक्टर्स को कंट्रोल करती है, और इट इज फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, कि ये ऑलवेज किस में रहते हैं? पेयर में रहते हैं। सिमिलर हम आगे स्टडी करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोम्स भी पेयर में रहते हैं। वुमन है 46 क्रोमोसोम्स, या यूँ कहें हम 23 पेयर। तो जीन्स क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड रहते हैं लीनियर सीक्वेंस में। तो ये फैक्टरी जीन है, तो फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। F1PD के जो प्लांट्स थे उनके एलिल्स सिमिलर ना होकर के डिसिमिलर होते हैं। एक एलिल्स डोमिनेंट ट्रेट का होता है और अदर एलिल्स रिसेसिव ट्रेट का होता है। तो इन डिसिमिलर फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर्स डोमिनेंट अदर। तो अदर वाला जो F1PD में शो हो जाता है वो पेरेंटल कैरेक्टर से के सिमिलर होता है, वो डोमिनेंट रहता है, और डिसिमिलर में कैपिटल T डोमिनेंट को शो करेगा और T रिसेसिव को। तो ये डोमिनेंस की थर्ड पॉइंट था कि डिसिमिलर फैक्टर और F1PD के डिसिमिलर एलिल्स ही होते हैं, तो उनमें से एक डोमिनेंट को शो करेगा इन द बेस ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप के बेस पर एक जो एलिल्स है वो डोमिनेंट को शो करेगा और दूसरा रिसेसिव को। बट F1PD के अंदर शो होने वाला करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर कहलाएगा, जिनको हम फिजिकली ग्रो करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सप्लेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सप्लेशन क्या था? क्या इसके रिजल्ट थे? दिस लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल करेक्टर इन F1 जनरेशन, जिसका हम डिस्कशन करते आ रहे हैं कि जो F1PD है उसमें पेरेंटल करेक्टर ओनली वन शो होगा। यानी अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो 2 पेरेंटल करेक्टर्स होंगे, उनमें से ओनली वन पेरेंटल करेक्टर ही शो विल बी F1 जनरेशन। टाल एंड डार्स, ये प्लांट है तो ये पेरेंटल करेक्टर है टाल और डार्स। तो दीज पेरेंटल करेक्टर में से ओनली वन पेरेंटल करेक्टर F1 जनरेशन में शो होगा और वो पेरेंटल करेक्टर होगा टॉल। तो यही करेक्टर क्या कहलाएगा? डोमिनेंट करेक्टर कहलाएगा। दिस लॉ एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल करेक्टर इन F1 जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन। ये लॉ इस बात को एक्सप्लेन करता है कि इसकी F2 जनरेशन में ये TT प्लांट, इनके F2 जनरेशन के जो प्लांट होंगे वो कैपिटल T और हेटेरोजाइगस कैपिटल T और स्मॉल t। ये लॉ बीटेल कि इन F2 जनरेशन ऑल प्रोजेनी सिमिलर बोथ पेरेंट्स एक टॉल था और एक डार्क था। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन और F2 जनरेशन में क्या करवाया इनका? F2 जनरेशन में करवाई सेल्फिंग। तो ये टाल है, ये भी टाल होगा और ये डार्क होगा। तो ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन। तो ये भी बताएगा था F2 जनरेशन में कौन कौन से ट्रेट विल बी शो, व्हिच ट्रेट्स विल बी शो इन F2 जनरेशन। इट आल्सो एक्सप्लेन F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड का F2 जनरेशन 3:1
इसको भी यह लॉ शो करता है कि F2 जनरेशंस का जो फिनोटाइपिक रेशो है वो कितना होगा। तो बीनो 3, अगर ट्रेट क्या है, हाइट वाला है, तो 3 प्लांट टाल होंगे और 1 प्लांट डार्क होंगे, 1 प्लांट इज डार्क। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है, जो कि मेंडल का फर्स्ट लॉ है और मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। थैंक्स।